हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के आगे हम लोग आज की चैप्टर 2 का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने कुछ फार्मूले भी पढ़े थे, तो फार्मूले से आधारित ठीक है आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 ग्राम ग्लूकोज ठीक है, एक होता है विले, ठीक है, और विलियन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज को, तो ये जो 5 ग्राम है क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। क्या है? प्रश्नानुसार 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 ठीक है, तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना? 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। ठीक, 5 ग्राम है। ग्लूकोज को 200 मिलीलीटर जल में घोलकर विलियन बनाया गया। ठीक है, मतलब कि क्या है? जल में घोलकर कितना? 200 मिलीलीटर को 200। ठीक है, तो क्या हो गया? विलियन का, ये क्या हो गया? विलियन का आयतन। वे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 200 मिलीलीटर जल में घोल कर विलियन बनाया गया। इसका मतलब कि 200 मिलीलीटर जल में 500 ग्राम भी क्या है? सम्मिलित है, को घोल कर विलियन बनाया गया। तो विलियन की आयतन प्रति द्रव्यमान प्रति आयतन की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या निकालना है? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, क्या करना रहेगा? निकालना रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? W/V से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सूत्रानुसार करेंगे। क्या करेंगे? सूत्रानुसार ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? आयतन वे द्रव्यमान W को और V आयतन इक्वल टू, देखिए जो कम होता है ठीक है उसको विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और विलियन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और जब परसेंटेज की बात होती है तो क्या 100 से कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। विलियन का आयतन कितना है? 200, और कितना? इंटू से 100, तो कितना हो जाएगा? 500 और फिर 2। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के 2 4, फिर एक 2.5, कितना? 2.5 कितने परसेंटेज? 2.5%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है? 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर एक विलियन बनाया गया। इस विलियन की सांद्रता प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 3.5 ग्राम, ये क्या है? प्रश्नानुसार ठीक है, फिर क्या है? 3.5, ये क्या? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान जो घोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ क्या है उपस्थित? चीनी। कितना है? 3.5 ग्राम।
ठीक है। फिर उसके बाद जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, मतलब ये क्या है, विलायक यक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना, 46.5 ग्राम। और निकालना क्या है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक। अब हम लोग जो है सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार चलेंगे, सूत्रानुसार, इसके अनुसार सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार हम लोग फार्मूला जानते हैं विलयन की प्रतिशत। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात है, विलेय दिया है, विलायक दिया है, हम लोग विलयन निकालेंगे, क्या करेंगे, विलयन। विलयन होता है, विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलेय, क्या होता है, विलेय। ठीक है। तो हम लोग विलायक देखेंगे कितना है, 46.5 प्लस 3.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, जब इनका दशमलव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम। ठीक है। अब हम लोग रखेंगे क्या है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में। तो सबसे बड़ी पहली बात क्या है, विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, नीचे लिखिएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, कितना, इंटू 100। ठीक। विलेय का द्रव्यमान रखिए 3.5, फिर उसके बाद क्या रखिए, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए विलयन का निकल आया है। ठीक है, और इंटू 100। देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारा क्या रहेगा, डेसिमल दिया रहता है, क्या दिया रहता है, डेसिमल। तो डिजिट, डेसिमल के बाद इतना किधर डिजिट है, 1 डिजिट, तो इसको या डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा नियमानुसार नीचे क्या होता है, 1 जीरो बढ़ जाता है, 3505 0 0 करेंगे। ठीक है, 5 पढ़ा पढ़ी 35 ज्यादा न जाए तो 35, कितना आ गया, 7%, कितना आ गया, 7%। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर कर पाते हैं हम, कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता, क्या, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन 4% है, यदि इसमें विलेय की मात्रा 8 ग्राम है तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है। अब हम लोग देखें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपका जो दिया है, इसको देखा जाए तो क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन 4%, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कितना दिया है, 4%। ठीक है, कितना, 4% दिया हुआ है। ठीक है। फिर यदि इसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान कितने ग्राम? 8 ग्राम। कितना? 8। तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? सूत्रानुसार, सूत्रानुसार, सूत्रानुसार। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? उसी का लगाएंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? विलेय हमेशा ऊपर होता है, द्रव्यमान ऊपर है तो ऊपर लिखिएगे। विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है। और फिर जो नीचे रहे आयतन, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 100%। ठीक है। अब देखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन दिया है 4%, कितना? 4। विलेय का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम और विलयन का आयतन निकालना है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया कितना? 100 का। परसेंटेज की बात हो रही है तो 4 800 हो जाएगा। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है। अब नियमानुसार जैसे हम क्या करें, इसको उधर भेज दें। ठीक है। ये क्या है? डिवाइड में उधर इनटू में, तो क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है? इनटू में हो गया तो फिर डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 200। आयतन में है, क्या है? आयतन में है तो हमेशा किस में रहेगा? मिलीलीटर। किस में रहेगा? विलियन। तो विलियन का आयतन आ गया, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना आ गया? 200 मिलीलीटर। कितना आ गया? 200 मिलीलीटर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, 50 मिलीलीटर आयतन। मिलीलीटर आ गया तो आयतन, ग्राम है तो द्रव्यमान। ठीक है। एथेनॉल को 150 मिलीलीटर जल में घोलकर विलियम बनाया गया। विलियन में एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात, आज जैसे पढ़ते 50 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर दिया है तो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये आयतन दिया, द्रव्यमान नहीं दिया। द्रव्यमान तब देगा जब उसमें क्या करेंगे? ग्राम रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें लोग को दिया है, क्या क्या हमें लोग को दिया है। सूत्रानुसार, प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार। ठीक है। क्या है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन है इक्वल टू कितना है? 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर को 150 मिलीलीटर जल में घोल कर विलियन बनाया गया, मतलब घोल कर विलियन बनाया गया है। ठीक। तो क्या हो गया? विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दिया है?
150 मिली लीटर। ठीक है। जल में घोल कर विलयन बनाया गया। विलयन में इथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है? आयतन, इसको आयतन बटे आयतन प्रतिशत भी लिख सकते हैं। आयतन बटे आयतन प्रतिशत लगेगा फार्मूला। आयतन प्रतिशत क्या करना है? ज्ञात। देखिए विलेय का आयतन दिया है, विलायक का आयतन, तो हमें सबसे पहले विलयन निकाल लेना है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो हम बता चुके कोई भी विलयन रहेगा, विलेय और विलायक को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो विलायक बटे विलेय प्लस विलेय। विलायक कितना दिया है? 150 और विलेय कितना दिया है? 50। कितना हो गया? 200 मिलीलीटर। ठीक है। अब हम लोग सूत्रानुसार चलेंगे। सूत्रानुसार, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला आयतन बटे आयतन का। ठीक है। आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम बता दिए हैं हमेशा यदि क्या आयतन आपकी बात चल रही है तो जो विलेय होगा, जो विलयन होगा, दोनों आयतन होगा तो विलेय हमेशा ऊपर होता है। सिंपल सा फार्मूला है। विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ठीक है। विलेय का आयतन कितना दिया है? विलेय का आयतन और 100 इंटू कर लीजिए। 100 परसेंटेज है तो 100। ठीक है। विलेय का आयतन कितना दिया है? 50। विलयन का आयतन 200, 100। ठीक है। जब इसको इंटू करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। या तो आप सिंपल सी बात है ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 0 0 खा लिए। ठीक है। तो कितना आया जब टू करेंगे तो 25%। किसमें? मिली लीटर। किसमें? मिली लीटर में। मतलब कि निगेट करता है। ठीक। कह रहा 370 ग्राम जल में, क्या 370 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोलकर एक विलियन बनाया गया। ठीक है। चीनी को घोलकर एक विलियन बनाया गया। इस विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या रहेगा बच्चों? प्रश्नानुसार 370 ग्राम जल में, तो क्या हो गया? विलियन का द्रव्यमान, ग्राम है तो द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है। हमारा कितना हो गया? 370 ग्राम। ठीक है। फिर 30 ग्राम चीनी को, तो जो चीनी उनी होता है किस में रहता है? विलियन। विलेय का, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। कितना? 30 ग्राम। ठीक है। 30 ग्राम हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? इस विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। किसमें? द्रव्यमान मान बटे द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशत
निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। बिलियन का नहीं है, विलायक हो, सॉरी, विलायक। क्या रहेगा? विलायक, सॉरी, विलायक। ठीक है, किस लिए कि 370 ग्राम जल है, उसमें 30 ग्राम चीनी को घोलेंगे तब विलयन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं विलयन कितना प्राप्त हुआ। विलयन हम लोग जानते हैं, विलायक प्लस विलयन, तो विलायक कितना हुआ? 370 प्लस 300, इक्वल टू क्या आ गया? 400। तो विलयन हमारा कितना प्राप्त हो गया? 400। विलयन कितना प्राप्त हो गया? 400। बच्चों कितना प्राप्त हो गया? विलयन 400। फिर हम लोग चलते सूत्रानुसार। सूत्रानुसार क्या? सूत्रानुसार। ठीक है, तो सूत्रानुसार में सिंपल सी बात है, क्या दिया है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम W बटे W प्रतिशत भी कह सकते हैं। ठीक है, वेट द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, चाहे यहाँ द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, विलेय हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन किस में? द्रव्यमान में है, द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान की बात हो रही है, तो यहाँ विलयन भी द्रव्यमान में रहेगा। विलयन का द्रव्यमान, विलयन द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 30 ग्राम। ओ, ये तुम्हारा 100 कहीं जाना नहीं चाहिए, परसेंटेज की बात की जा रही है। ठीक है, परसेंटेज की बात जा रही है तो 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं है बारात लेके चल रहे दूल्हे को भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान तो कितना हो गया? 30। विलयन का द्रव्यमान 400, 100 जब करेंगे तो 0 0 यहाँ से कैंसिल। इसको पढ़िए, कितना आ जाएगा? 4 का पहाड़ पढ़िए, 30 से ज़्यादा न जाए। 5 क्या परसेंट डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 7.5% 7.5% होगा।